नमस्कार, मैं राजेंद्र पुरिया आज नगर न्यूज से। आज हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ में है श्रीमान मुकुट सिंह जी रावत, जो रायरा कला के पूर्व सरपंच हैं एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। मैं सबसे पहले तो नमस्कार राजेंद्र जी, आप उधर बड़ा है मंगले एरिया में। मंगले एरिया तरफ तो लोग आते ही हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या कारण है कि मंगले एरिया तरफ करीब सभी पत्रकार प्रधान हैं। तो आपका भी मंगले एरिया में स्वागत है। आपका प्रेम, आपका प्यार एवं आपकी राजनीतिक सक्रियता के कारण मंगला एरिया में सभी पत्रकार को आप खींच के ला रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये वर्ग के अंदर परिवर्तन रैली हुई थी, उस रैली में मैं भी यही था। आप बड़े जन सैलाब के साथ आप पधारे थे रैली में। क्या हम ये मान लें कि आप भाजपा से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल भाजपा से तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा मंगला ही भाजपा का है और ये परिवर्तन इस बार पक्का होकर रहेगा। इस बार जो परिवर्तन यात्रा के अंदर वर्ग में जो माहौल था वो मंगले के लिए माहौल था और मंगला इस बार ये देख रहा है कि मंगले को टिकट मिलेगा और टिकट मिलता है तो देखो आप परिवर्तन होगा और अच्छा परिवर्तन। जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप पिछले 2 चुनाव निर्दलीय लड़े थे, तो फिर आपने राजनीतिक पार्टी के आधार पे भाजपा को किस लिए चुना? भाजपा की बात करें तो ये पूरा मंगला पहल भी पूरे भाजपा का ही है और मेरा परिवार सभी भाजपा को वोट देते आए। यहाँ पिछले जो एमएलए थे वो मंगले के वो भी भाजपा से ही थे और जनता की ऐसी इच्छा थी कि आप भाजपा से टिकट की मांग करें, तो जनता जनार्दन है। जनता की मांग और उनके विचार को सोचते समझते हुए मैंने भी इसी पार्टी से मांग। श्रीमान भाई साहब, आपका छवि एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो मंगला रैली के साथ साथ मारवाड़ में भी आपकी काफी पकड़ है, लेकिन मंगला रैली में विशेष रूप से आपको जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक भाई साहब की उपाधि, आपने इन कार्यकर्ताओं के दिल में एक ऐसी क्या अपनी खास मिठाई प्रेम दिखाया जो आपको ये उपाधि के नाम से जाना जाता है? वैसे मैं रायरा से सरपंच हूँ, वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, लेकिन लोग मुझे सरपंच के नाम से नहीं जानते। लोग मुझे मुकुट भाई कहते हैं। मुझे भाई कहते हैं क्योंकि मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। जैसे एक भाई अपने दूसरे छोटे भाई बड़े भाई को मान सम्मान देता है और छोटों को कैसे आप गले लगा के उनका काम करता है, तो मैंने इस प्रकार से छोटों को तो गले लगा के काम किया और बड़ों को मान सम्मान से भी उनका काम किया। इसलिए लोग प्यार से मुकुट भाई बोलते हैं, भाई की भाई साहब बोलते हैं। वैसे मंगला रैली में रावत समाज की जो बसावट है, ये मान लीजिए जो बसे हुए मंगले में, उनमें से इस मंगले में आप एक ही समाज से 2 प्रमुख चेहरे हैं। एक तो स्वर्गीय श्रीमान हीरा सिंह जी के पुत्र कमला जी रावत जो वर्तमान में प्रधान है, दूसरे आप हैं और आप ही के साथ आप कांग्रेस से राशा सिंह जी रावत जो जिला परिषद थी, एक ही समाज से आप 3 उम्मीदवार एमएलए की कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आप अपने आप को समाज के प्रति मजबूती कैसे पेश करेंगे? तो समाज को कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज की और आम जनता की बात सुने। मैं जहाँ रायरा में सरपंच वहाँ ऐसा नहीं है कि रावत समाज ही है, वहाँ 36 कौम है और मैं 36 कौम को लेके चल रहा हूँ। और रही बात मंगले की, तो मंगले में आप ऐसा है कि हीरा सिंह जी के जाने के बाद जो जगह खाली हो गई थी किसी व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति जो आज मंगला प्रधान के रूप में मंगले का सामने है समाज का, उनको एक पद मिला हुआ है। और दूसरे राशा सिंह जी की आपने बात की है, तो राशा सिंह जी कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस उनको टिकट देती है, तो भी बहुत बड़ा समाज है। इस बड़े समाज को कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो डेफिनेटली, रही बात मेरी, तो मैं न कांग्रेस और न बीजेपी, मेरी जनता की राय से मैं बीजेपी में आया हूँ, तो जनता के लिए मैं अभी समर्पित हूँ। जनता की मांग है कि हमारा नेता हमारा भाई हो, इसलिए मैंने भी कहा जनता की मांग तो माननी पड़ेगी, इसलिए मैंने बीजेपी से मांग की और इसीलिए इस चुनावी संग्राम में कूद पड़ा। भाई साहब, बिल्कुल ये तो हम खुद देख रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में आप निर्दलीय खड़े होकर भी जो भाजपा की मूल वोट बैंक है, उस क्षेत्र से आप 12-13 हज़ार वोटों की संख्या पहुंचा रहते हैं अपने झोली में, अपने फंड में। लेकिन
मान लीजिए कांग्रेस राउत समाज का चेहरा हटा है, सुनने में आ रहा है कि आरएलपी भी राउत समाज के कैंडिडेट को यहाँ से उतारेगी, उस समय मुकुट सिंह भी भाजपा से हो या फिर आपकी स्थिति राजनीति, लेकिन समाज उस में आपको जीरो करने से खड़ा देखेगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि आरएलपी भी रावत समाज से कैंडिडेट, कांग्रेस भी रावत समाज से कैंडिडेट लेके आए। रावत समाज की काउंटिंग ही इतनी है, कितनी मानते हो? 65 से 70,000 तो रावत प्योर है, और दूसरे रावणा राजपूत, अदर दूसरे राजपूत, ये सब राजपूत, रावणा राजपूत और रावत समाज ये मिलकर अगर चले तो हम तो कम से कम 1.5 लाख में, 1.5 लाख में तो हर पार्टी की नजर हमारे ऊपर है। तो मुझे तो ये लगता है शायद अगर आरएलपी भी रावत को दे रही है, कांग्रेस भी अगर रावत को दे रही तो निश्चित रूप से मुझे बीजेपी टिकट देगी। आप देखना बीजेपी टिकट देगी, आप अपनी उम्मीदवारी बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ कार्यकर्ताओं का जोश जुड़ा हुआ है, ऐसा हम लोग और लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी वोट बैंक होने के बावजूद हमारा मानना यह है कि आपकी समाज 3 भाग में बढ़ जाएगी, उस समय आप 36 को में से ज्यादा मजबूती से पेश करेंगे अपना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अगर भाजपा से टिकट मिलता है और आरएलपी, कांग्रेस और ये भी अगर रावत समाज को टिकट देती है तो भी मैं निश्चित रूप से इस सीट को निकाल लूंगा, क्योंकि एक तो बीजेपी का एरिया नहीं है, प्लस मैंने जो लोगों के अंदर आज मैं 10 साल से तो मैं लोगों के साथ हुई, उसके बाद के भी ये 5 साल निकल गए हैं, तो लमसम 15 साल से मैं बराबर लोगों की सुख दुख में भागीदारी निभा रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि जनता अगर तीनों ही पार्टी अगर रावत को टिकट देती है तो भी मैं इस सीट को निकालने में सक्षम हूँ। मान लीजिए भाजपा आपको विश्वास कर लेती है, उस समय आप अपनी कौन सी ऐसी मुख्य जनता की जो समस्या है, विशेष तौर से मंगरा में तो आपकी पकड़ है ही है, लेकिन जो मैदानी एरिया है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक आप कौन सी मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि ये समस्या का आपको मिटाने के लिए मुकुट सिंह आपके सामने तैयार है? ऐसा है पूरिया साहब कि मैदानी एरिया की बात करें चाहे मंगरा एरिया की बात करें, सबसे पहले तो मेरा मोटो है कि मैं गांव-गांव जाऊंगा। अगर मुझे टिकट मिलता है या मुझे हरी झंडी भी मिल जाती है टिकट से भाजपा से, तो भी मैं गांव-गांव पहले ही जाऊंगा, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं हर गांव गाड़ी मेरे जाने की इच्छा है, और जिस गांव में, जिस गाड़ी में, जिस कस्बे में, जिस जो भी समस्या वहाँ की है और मुझे जो लोग बताएंगे हमारी ये समस्याएं हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो सकता है उनकी सड़क की समस्या हो, किसी की हॉस्पिटल की समस्या हो, ऐसी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं खुद सुनूंगा, समझूंगा और उसके बाद में मैं निर्णय करूंगा और उस समस्या को उनका निराकरण करने की मैं कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात ऑल ओवर जैतारण की बात करते हैं अपन पूरे जैतारण की, तो सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। लोग बीमार हो जाते हैं, जैतारण में ऐसा कोई नहीं है, कोई कहता है जैतारण में या भला हॉस्पिटल में आप जाओ और वहाँ आपका इलाज हो जाएगा, या आपकी शिक्षा के मामले में जैतारण का कॉलेज है जो नंबर 1 का कॉलेज है और जैतारण के स्कूल है जो नंबर 1 के स्कूल है, और यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ के लड़के बहुत पढ़ने के बाद में भी आप रोजगार गवर्नमेंट जॉब में गए हैं या कोई अधिकारी के एग्जाम देकर उसमें पास हुए हैं, ऐसा जैतारण किसी भी एरिया में अव्वल नजर नहीं आता मुझे। तो ऐसी कई समस्याएं भी हैं और कई कमियां भी हैं, तो मैं कोशिश ये मेरी रहेगी कि कमियों का और समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूं। अब कहाँ किस हद तक मैं पहुंच पाता हूँ ये अलग बात है। भाई साहब, मैं आप ही की बात में से एक बात वापस पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जैतारण में बिल्कुल चिकित्सा, सड़क, शिक्षा सुविधा ये जनता देख रही है और जनता विचार करेगी, लेकिन जिस प्रकार सोशल मीडिया सोच के मुताबिक हमें जो जानकारी मिल रही है, 2 नेता, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक एक दूसरे की होड़ में लगे हुए सुविधा बताने के लिए, विशेष रूप से जैतारण के हॉस्पिटल कि हमने ये क्लास का बना दिया, आसपास की विधानसभा में नहीं है, हमने वायुवार बना दिया, हमने कोरोना काल के टाइम में इतना बड़ा सेंटर स्थापित किया था भर्ती करने के लिए, हमने फलानी मशीन लगा दी, उसके बावजूद भी आपको नजर आ रहा है कि चिकित्सा सुविधा में कमी है। तो इसका सुधार क्या कांग्रेस सरकार की कमी रही है या फिर वर्तमान विधायक की कमी रही है? ये मैं विधायक और कांग्रेस सरकार की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन वर्तमान में सरकार तो कांग्रेस की है ही है,
और वर्तमान में विधायक भी बीजेपी का है ही है। अब कभी तो दोनों की निकली जाए तो क्यों नहीं यहाँ पे विकास के जो मुद्दे थे उस पर काम क्यों नहीं हुआ? आज भी आप जो बात कर रहे हो कि इतनी मशीनें आ गई, इतने बेड आ गए, वो दावा करते हैं। हाँ जो भी वो लोग कर रहे हैं, आप बता ही रहे हो जो वो लोग कर ही रहे हैं, तो जो वो दावा कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे एरिया में ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आपका बीमार व्यक्ति यहाँ पे उसको किसी डॉक्टर ने या किसी प्रकार से किसी ने कह दिया हो कि उसने ठीक कर लिया हो। यहाँ तो मुझे लगता है खाली फर्स्ट एड है। एक बार आप बीमार हो गए, गोली लो, ब्यावर चले जाओ। अब तो चलो ब्यावर जिला भी बढ़ गया, हो सकता है वहाँ व्यवस्था बढ़ जाए, और ब्यावर चले जाओ तो ब्यावर से सीधा रेफर करते हैं अजमेर चले जाओ, और अजमेर में उसके बाद में राम भरोसे। अगर आपके पास खुद की सेल्फ अगर कोई व्यवस्था है तो अजमेर जयपुर जाते हैं, नहीं तो अहमदाबाद उधर जाते हैं। कोई अच्छी व्यवस्था मुझे तो दिखाई नहीं देती। भाई साहब एक चीज और है, हर नेता युवाओं के लिए चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पता नहीं क्या होता है। वो युवा जाए ब्यावर जिले की मान लीजिए, पहले के जिले में पाली जिले की मान लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र की इकाई के हिसाब से जेठाड़ विधानसभा में 4-4 बड़े प्लांट लगे हुए हैं। उसमें बाहरी लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी लोग युवा चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। क्या आपने भविष्य में कभी उनका सपोर्ट किया, या पिछले सालों में, या फिर आगामी ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी जो युवाओं को अपना हक दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे आप? ये मेरे पास जो आपने बात कही है रोजगार की, और यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो फैक्ट्री बड़ी बड़ी लगी हुई है, उसके लिए समस्या मेरे पास कई बार आप लोगों ने मुझे बताई है। वैसे मेरे पास कई पर्सनल फोन आते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा फोन करके उस फैक्ट्री को बोलो ना मुझे परमानेंट कर दें, मेरा इंक्रीमेंट लगा दें। इस प्रकार मेरे पास कई फोन आते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से किसी व्यक्ति या किसी यूनियन, किसी फैक्ट्री के किसी बड़े किसी प्रॉपर दल या उस संगठन ने मुझे आकर कोई चीज़ बताई नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी है और मेरे पास बार बार आ रही है। तो मैं हो सकता है तो इलेक्शन से पहले भी अगर ऐसे लोगों से मैं मिलूँगा जिनकी ये समस्याएं हैं, और इलेक्शन के बाद में भी अगर मैं यहाँ से जीत कर अगर ये सीट निकाल और जनता मुझे आशीर्वाद दे देती है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा एक चीज मेरी हो है, राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक स्थिति, जैसे आपने चर्चा की, मेरे समाज के वोट रावणा राजपूत मान लीजिए, राजपूत मान लीजिए, फिर आप रावत समाज को मान लीजिए, आपके 1,00,000-1.5 लाख वोटों की संख्या आप जैसे बता रहे हैं, क्या इन वोटों को भविष्य में चुनाव से पहले या टिकट से पहले एक धरातल पर, एक मंच पर जितना हो सके संभव बड़ी सभा करके दोनों पार्टियों को ये मैसेज देना चाहिए राजस्थान में कि देखो हमारी इतना संख्या बहुल है, हमारे समाज को क्यों नहीं मौका मिला? ऐसी कोई विचारधारा है आपकी जागरूकता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मंथन हो रहा है। कल मैं अपने क्षेत्र में था, इसी क्षेत्र में, वहाँ कल भी मुझे ऐसा मिला। हालांकि मैंने आपको जो पहले आंकड़े बताए थे उसमें से राजपूत कोई 5,000 मुश्किल से जेतारण में, और रावत कम से कम 65 से 70,000 है, और रावणा राजपूत भी 8 से 10,000 है, और एक हमारे भाई वापिस काठा मेरा भी हैं वो भी 20-25 हज़ार है। तो हम बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये तो जाति समीकरण रहा, लेकिन अभी जैसे आपने देखा देवासुर का महाकुंभ हुआ, और भी बहुत से ऐसे कुंभ हुए जातियों के आधार पर हुए हैं, लेकिन जाति राजनीति में एक बड़ा स्थान रखती है। कोई भी किसी प्रकार की जिस विधानसभा की जो सीट होती है वहाँ पे जो संख्या जाति की होती है वो एक बड़ा स्थान रखती है, जाति बड़ा स्थान रखती है। लेकिन मैं जिस प्रकार आपको कह रहे हैं ना, आपके क्षेत्र की रावत की और आप मीटिंग की जो एक तरीके से बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, समाज इस प्रकार सोच तो रहा है कि हमारा भी एक महाकुंभ होना चाहिए जिसमें पार्टियों को पता चले कि वोट बैंक कितनी है और भविष्य में कैसे टिकट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होता है मीटिंग से वोट बैंक का पता नहीं चलता है। मीटिंग तो लोग ऐसा है कि परिवर्तन यात्राएं हुई, उसमें सभी समाज के लोग थे, पार्टी के लोग थे, तो जातियों की और मीटिंग की तो भीड़ कोई मिल जाता है, लेकिन संख्या तो प्रॉपर जो है वो उसको तो कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। तो ये तो पार्टियों को वैसे ही सोचना चाहिए कि रावत समाज सबसे बड़ा है, और हमारे साथ हमारे काठार भाई भी रहते हैं, दोनों हम भाई हैं, एक राम है तो एक रहीम है, दोनों भाई हैं, और दोनों की संख्या ही लमसम 90,000 के आसपास आती है। तो वैसे ही हम इस पार्टी, कोई भी पार्टी के हम हकदार हैं, और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। एक चीज और है, राजनीति में कयास लगाना कोई बड़ी बात नहीं, उसी कयास की कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जनता को ये साफ स्पष्ट पता भी होना चाहिए, भाजपा पार्टी मान लीजिए
किसी और चेहरे पे विश्वास करके मैदान में सिग्नल देकर भेज दे, उस समय श्रीमान मुकुट सिंह जी कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इतने बड़े समाज को अगर कोई भी इग्नोर करके उसको बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोच के और किसी और को देती है, तो मंगरे का पूरे का ही इस बार ऐसा मानस है कि हम दोनों ही पार्टियों को सबक दें। उस सबक में सबसे आगे कौन मिलेगा हमें चेहरे के रूप में? अभी मेरा जो नाम है वोट किरणा, तो वहाँ कम से कम 25,000 तो मेरे गोत्र के ही वोट हैं। तो हमारे राव जी साहब हैं, हमारे ठाकुर साहब हैं, और हम सभी मिले थे, इकट्ठे हुए, एक सामाजिक प्रोग्राम था। उन्होंने कहा है कि अगर समाज किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट देता है, कोई भी पार्टी अगर किसी समाज के व्यक्ति को टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो हम मुकुट सिंह जी हम आपके साथ हैं और आप संघर्ष करो और पूरे समाज को हम एक करेंगे। और मुझे हमारे जो आसन महाराज आजी महाराज है हमारे समाज के, जो गुरु महाराज है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और सभी ने एक राय होकर हाथ खड़े कर मेरे साथ समर्थन किया और कहा कि आप अगर पार्टी टिकट देती है बीजेपी तो ठीक, नहीं देती है तो भी आप निर्दलीय करो, हम आपके साथ हैं। कुल मिला के ये मान लिया जाए, आगामी विधानसभा 2023 के अंदर जनता के बीच एक चेहरे के रूप में, प्रत्याशी के रूप में श्रीमान मुकुट सिंह जी चुनाव के मैदान में तैयार है। जिस प्रकार समाज की वोट बैंक के साथ साथ आपको ये भी पूरी उम्मीद है कि 35 को चाहे मारवाड़ हो या मंगरा हो, चाहे इनकी खास पैक है, इनकी जो राजनीतिक करने की जो भूमिका है उसके अनुसार ये भविष्य में इनको कितना सपोर्ट जनता देती है, कितना नहीं दे पाएगी, वो तो आगामी दिनों में ही हमें पता चलेगा। एक चीज मेरी और लास्ट रह गई, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। पिछले कई सालों से जो मंगरा बोर्ड का गठन हो चुका है, उस मंगरा बोर्ड के चेयरमैन भी रहते हैं। क्या आपने अपने जो जेठा विधानसभा क्षेत्र है उसमें मंगरा बोर्ड का कितना विकास संभव देखा बोर्ड के द्वारा? मंगरा विकास बोर्ड का जो विकास होना चाहिए था वो इतना अभी तक तो एरिया में जो जितने लोग हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि मंगरा विकास बोर्ड है क्या। जिनके जो फंड होते हैं, एमएलए फंड होता है, एमपी फंड होता है, या बीएमसी फंड होता है, अदरवाइज कई फंड होते हैं, निजी फंड होते हैं, पंचायत समिति के जिला प्रमुख के कई फंड होते हैं। तो मंगरा विकास बोर्ड का लोगों को पता ही नहीं। मैं गया हूँ कई बार और गाँव में कहा आपके किस किस फंड से विकास हुए हैं, क्योंकि हमारे हिसाब यहाँ तो कोई सरपंच साहब ने ये कराया, सीसी करा दी, वो करा दी, या अदरवाइज देखते हैं तो कोई और भी कोई फंड की बात करते हैं तो कोई फंड कहीं नजर नहीं आता है। तो छोटे मोटे फंड ही गाँवों में लगे, तो बड़े फंड की बात करें तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फंड का कोई दूसरा कहीं गाँवों में लगा है। भविष्य में आपके हिसाब से जो मंगरा बैल की बसौट है, वहाँ जहाँ मैं मैदानी एरिया से आता हूँ, आपकी यहाँ कृषि जमीन कम है, रोजगार के क्षेत्र भी कम है, तो जब आपको जनता मौका देगी तो आपके पास ऐसा कोई मास्टर प्लान दिमाग में आपने सोच रखा है कि जो मंगरा बोर्ड की जनता जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, उसके लिए कोई रोजगार के सहयोग देने का कोई तरीका? देखो, रोजगार अलग चीज हो गई और मंगरा विकास और फंड अलग हो गए। तो रोजगार की जब बात करते हैं तो पहले भी आपने जो सवाल किया था उसमें मैं युवाओं से और संगठनों से मिलूंगा और उनको प्राथमिकता दूंगा कि जो यहाँ के लोग हैं और युवा हैं उनको रोजगार यहाँ के ही लोकल फैक्ट्रियों में या और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको भी प्रोत्साहन देंगे। और जो प्रोत्साहन के जो कई प्रकार से कॉलेज और स्कूलों में जो प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार के भी फंड मिलते हैं और वो फंड के बारे में भी उनको बताएंगे कि इस फंड से आप आगे जा सकते हैं। और रही बात मंगरा विकास की या अदरवाइज पूरे मंगरे या जैताड़ के विकास की बात करें अपन, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार के फंड लाकर और जैताड़ का विकास करूँ। भाई साहब, आप भी चुनावी ताल तो आप ठोक चुके हैं, लेकिन उसी के साथ आप बीजेपी से उम्मीदवारी जता रहे हैं। फिर मैंने और आपकी बातें सुनने के बाद जैताड़ के क्षेत्र में आपने विकास की कमी ही मानी है और जो दरअसल आपको दिख रहा है, यहाँ का सांसद बीजेपी, यहाँ का प्रमुख बीजेपी, जो पहले पार्लियामेंट विधानसभा थी हमारी, यहाँ का प्रधान दोनों जगह बीजेपी, चेयरमैन नगर पालिका बीजेपी, यहाँ तक नीचे की इकाई पंचायत समिति और जिला परिषद तक के लोग बीजेपी में है। फिर भी ये विकास की राह आगे क्यों नहीं चली आपके हिसाब से? बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ ना, कई लोग ऐसे बहाने ढूंढते हैं, अगर कहा हो कि यार अपने को यार जैताड़ चलना है तो
कहते नहीं यार आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे भला 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 कोई आ रहे हैं, उनका फोन आने वाला है, वो लोग इंतजार ही करते हैं। और वो इस प्रकार से मुझे भी ये लगता है कि यार लोग जहाँ इतने बड़े बड़े फंड थे और मैंने बीजेपी से मांग की है, तो बीजेपी से पूरा क्षेत्र जो बीजेपी का लगता है, इसीलिए मैंने बीजेपी से मांग की है। बाकी लोगों को जो विकास करना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, इसीलिए आज जो टिकट के वितरण की जो बात आ रही है कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, जिन लोगों ने विकास नहीं किया और जो जनता के बीच में नहीं गए और वो आज टिकट की मांग करते हैं, तो जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए यहाँ पे नंबर आने का चांस लगता नहीं है। अगर ये विकास करते तो देखो कर्म की पूजा होती है, अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो डेफिनेटली पूरी जनता चाहती कि इन्हीं को टिकट मिले। अगर इनके टिकट कट रहे हैं, लोगों का रोष है इनके प्रति, तो इन्होंने विकास नहीं किया तभी इनके प्रति रोष है, इसलिए विकास में कहीं कभी तो रहेगी। चित्रों की नष्ट कड़ी में आप भाजपा के विधायक श्रीमान अविनाश जी गहलोत के कार्य का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, उनको आपके नजरिए से किस स्तर तक आप उनको जिम्मेदारी कर पाए? मुझे तो यूँ लगता है इस बार सारे पत्रकार और सभी लोग अविनाश के पीछे पड़ गए। एक बहुत अच्छी बात थी कि 2018 में एक नए चेहरे को भाजपा ने टिकट दिया और बहुत बड़ी आशाएं थी पूरे क्षेत्र को कि एक यंग लड़का है और एरिया में विकास करेगा। और एक बड़े बड़े जो पिछली बार मंत्री रहे उनके भी टिकट कट गए और एक यंग लड़का नया बिल्कुल चेहरा टिकट लेके आया। बहुत आशाएं थी, लेकिन जो जितनी आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई, तो सामान्य सी बात है कि विकास में कहीं कमी रही, इसलिए उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई, सामान्य सी बात। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ मुकुट सिंह जी रावत, जो रायगढ़ जिला के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी वहां से सरपंच है, शेर मंगरा के रूप में यहाँ की जनता इनको मानती है। जब ये निकलते हैं तो युवाओं का बहुत बड़ा एक जुलूस के रूप में इनके पीछे चलते रहते हैं। अब वो लोग इनके साथ क्यों जुड़े हैं, उनका प्रेम भाव, इनका व्यवहार देखते हैं। आगामी दिनों में पार्टी क्या सोचती है, किनको सिंबल देती है, किन पे निर्णय करती है, उनके बाद इनका निर्णय क्या रहता है। क्या आगे चुनाव मैदान में कूदते हैं, फिर जेठा विधानसभा की पब्लिक का क्या निर्णय रहता है, हम देखते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मैं राजेंद्र गुड़िया, आज